Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, as that you know, your English test will be on tomorrow, 11 June Friday. So students, you have only one day, today for complete your revision work and prepare of English test. Students, we have completed our English language revision work as yesterday we can say in our last video, and today we are going to complete our English literature revision work. Okay, so students, today's your class is very important because today we shall read and solve some important question of our chapter first, grandfather's house. Okay, and from our English literature book as we Shastra and English literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see exercise C. Your exercise C is answer the following questions. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. दी फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. ओके, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्लियर. लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो. इट्स राइट मीन्स लिखिए. द मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ मीन्स का, गिवन मीन्स दिए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों, बिलो मीन्स नीचे. राइट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो. इट्स मीन दिए हुए शब्दों के अर्थ लिखिए. क्लियर. Let's see your first number word is gleaming. Okay, G-L-E-A-M-I-N-G, gleaming. Okay, the meaning of gleaming is shining. S-H-I-N-I-N-G, shining. Shining means student चमकना. Okay, तो gleaming का mean क्या है? shining. Clear. Let's see second number word. Your second number word is hay. H-A-Y, hay, and the meaning of hay is grass that has been cut and dried. Okay, grass that has been cut and dried. D-R-I-E-D है, dried. Okay, तो हे का मीन स्टूडेंट क्या है? ग्रास दैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड. ग्रास में स्टूडेंट होते हैं घास. ओके, दैट मीन्स जो, हैज़ बीन कट इट्स मीन जो कट चुकी हो, एंड मीन्स और ड्राइड मीन्स सूखी हुई. ड्राई स्टूडेंट, ड्राई मीन्स होता है सूखा एंड ड्राइड मीन्स सूखी हुई. ओके, ड्राइड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राई. क्लियर. तो द मीनिंग ऑफ हे इज ग्रास दैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड. इट्स मीन सूखी कटी हुई घास, उसे बोलते हैं हे. और ये जो हे होती है ना, ये गोट्स का फूड होती है, इसे बकरियों का खाना होती है, इसे गोट्स ईट करती है. क्लियर. तो द मीनिंग ऑफ हे इज ग्रास दैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड. सूखी कटी हुई घास, उसे बोलते हैं हे. हे मीन्स होता है सूखी कटी हुई घास. क्लियर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज राइट द प्लू फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो. राइट मीन्स लिखिए. द प्लू फॉर्म मीन्स स्टूडेंट बहुवचन, ऑफ मीन्स का, गिवन मीन्स दिए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, बिलो मीन्स नीचे. राइट द प्लू फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो. नीचे दिए हुए शब्दों के प्लू फॉर्म लिखिए. इट्स मीन बहुवचन लिखिए. स्टूडेंट वी हैव रीड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड ओके, एंड वी नो दैट only one thing, one person, one animal, one bird we called singular. ओके, फॉर्म जो हमारी एक पर्सन, एक बोल सकते हैं वन पर्सन. ओके, एक व्यक्ति, वन थिंग, एक वस्तु, या वन एनिमल, वन जानवर, या वन बर्ड. ओके, इट्स मीन एक पक्षी. तो कोई भी थिंग अगर वन नंबर में होती है, सिर्फ एक होती है, ओके, तो वो होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक वचन होता है. ओके, वन होगी, एक होगी तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा. अगर कोई चीज़ वन होती है, सिंगल होती है, जिसे बोलते हैं सिंगल, अकेली, तो उसे बोलते हैं सिंगुलर. और स्टूडेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन एनिमल्स और बर्ड्स. ओके, जब बहुत सारे बर्ड्स बोल सकते हैं, पक्षी, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, बहुत सारे पर्सन्स हो गए, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए की बात करते, तो वो हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लू फॉर्म होता है, बहुवचन होता है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी योर सिंगुलर वर्ड्स आर टॉय एंड थीव. ओके, जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स दिए टॉय और थीव है, इसके हमें प्लूरल राइट डाउन करने हैं. क्लियर. सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर सिंगुलर वर्ड इज टॉय. T-O-Y, टॉय. टॉय मीन्स खिलौना. ओके, टॉय मीन्स खिलौना. इट्स मीन ओनली वन टॉय है, सिर्फ एक खिलौना है. ओके, द प्लूरल फॉर्म ऑफ टॉय इज टॉयज. T-O-Y-S, टॉयज. ओके, टॉयज मीन्स खिलौने, मोर देन वन टॉय, एक से ज़्यादा खिलौने. क्लियर. अब मोर देन वन की बात करें तो एक से ज़्यादा, सिर्फ अगर टू टॉयज है ना, तो भी वो आपका प्लूरल होगा. वन टॉय है आपके पास, एक खिलौना है, तो वो सिंगुलर है, एक वचन है. और अगर आपके पास टू टॉयज़ हो गए, ओके, सपोज दैट कि आपको किसी ने एक टॉय और दे दिया, टू टॉयज़ हो गए अब आपके पास, तो भी अब क्या है, अब ये सिंगुलर नहीं, अब ये प्लूरल हो चुका है. ओके, मोर देन वन है, अगर टू भी है ना एटलीस्ट, तो भी वो आपका प्लूरल हो जाता है. ओके, तो टॉयज़ इट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ टॉय. खिलौने का खिलौने किसका प्लू फॉर्म है? खिलौने का. ओके, टॉय मीन हो गया खिलौना एंड टॉयज़ मीन्स ओके खिलौने. तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ टॉय इज टॉयज़. क्लियर. तो स्टैंड एड एस and the end of this word toy, then our toy become toys, and toy it's a singular and toy it's our plural. okay, तो toy में हमने क्या किया? s को ऐड किया है इसके लास्ट में, तो toy क्या बन गया? toys बन गया. toy मीन्स हो गया खिलौना, it's a singular, and toys बन गया toys मीन्स हो गया खिलौने, it's a plural. clear. Let's see second number singular word. Your second number singular word is thief. T-H-I-E-F, thief. thief means होता है चोर. only one thief, सिर्फ एक चोर. okay,
थीव मीन्स हो गया चोर, तो एक चोर है, ओके। एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ थीव इज थीव्स, THIEVES, थीव्स। थीव्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ थीव। थीव्स मीन्स स्टूडेंट हो गया मोर देन वन थीव, एक से ज़्यादा चोर। अब 2 भी थीव्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, बस इतना अंडरस्टूड कर लीजिए, ओके। तो स्टूडेंट वी हैव रीड द रूल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड वी नो दैट व्हेन अवर एनी वर्ड एंड विद अ एफ लेटर, जब कोई भी हमारा वर्ड एफ लेटर से एंड होता है तो स्टूडेंट ड्रॉपिंग एफ फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड एड VES in the end of given word and change singular to plural। तो क्या करते हैं, वर्ड के लास्ट में हम लोग एफ को हटा के, एफ को रिमूव करके, एफ को ड्रॉप करके उस एफ के प्लेस पे VES को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर टू प्लूरल नाउन ऐसे चेंज कर लेते हैं। क्लियर? क्या करते हैं, अगर कोई वर्ड है, कोई भी अगर शब्द है, कोई भी वर्ड है, अगर वो एफ से एंड हो रहा है, लास्ट जो लेटर है एफ है, इसमें लेटर कितने हैं, थीव में T लेटर है, H इज अ लेटर, I इज अ लेटर, E इज अ लेटर, F इज अ लेटर, ओके। 5 लेटर है, लास्ट लेटर क्या F है ना। और स्टूडेंट हम लोग रीड कर चुके हैं, अगर लास्ट लेटर F हो, हमारा कोई वर्ड का एंड जो है वो F से हो रहा है, तो F को रिमूव कर देते, F को रफ कर देते, ओके। F के प्लेस पे क्या ऐड करते, VES, ओके। ऐसे हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट drop F from this given word thief and add VES in this word thief, okay। then thief become thieves। thief means हो गया चोर, thieves means हो गया more than one thief, एक से ज़्यादा चोर। क्लियर? तो the plural form of thief is thieves, THIEVES। क्लियर? Just I will describe you this plural form of given singular words, and I hope you must have understood this plural form, okay, to given singular form, okay. Now we are going to complete our question number 3. So let's see question number 3. Your question number 3 is fill in the blanks with A, N or D to complete sentences। fill in the blanks means रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, with means से A, N और D, okay। A, N means स्टूडेंट होता है एक, A, N इट्स अ इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या इंडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित अनुच्छेद है। एंड D इट्स अ डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल इट्स अ निश्चित अनुच्छेद। क्लियर? टू कंप्लीट सेंटेंसेस इट्स मीन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, वाक्यों को पूरा करने के लिए। फिल इन दी ब्लैंक्स विद ए, एन और डी टू कंप्लीट सेंटेंसेस इट्स मीन वाक्यों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों पे ए, एन और दा का प्रयोग करिए। वी कैन से दैट रिक्त स्थानों की पूर्ति ए, एन और दा से करिए। क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस। फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इन माउंट एवरेस्ट, ओके। टॉलेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल, ओके। इट्स मीन सबसे ज़्यादा ऊंचा, ओके। टॉल मीन्स होता है ऊंचा या लंबा, एंड द टॉलेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल, ओके। टॉल की सुपरलेटिव डिग्री इट्स मीन होता है सबसे ज़्यादा ऊंचा। क्लियर? माउंटेन मीन्स पर्वत, इन दी वर्ल्ड मीन्स विश्व में, दुनिया में। इट मीन्स है माउंट एवरेस्ट मीन्स माउंट एवरेस्ट। इट्स मीन कि टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ओके। तो स्टूडेंट्स टॉलेस्ट, जो टॉलेस्ट के पहले हम लोग जो यूज़ करेंगे आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे द, तो व्हाट्स द करेक्ट आर्टिकल विच कैन बी कंप्लीट हेयर, विच कैन बी राइट हेयर बिफोर टॉलेस्ट टू कंप्लीट अवर ए नंबर सेंटेंस। The correct article is D, okay, because we always use D or before superlative degree। जो superlative degree होती है ना हमारी, जैसे tallest हो गया, okay, best हो गया, okay। तो ऐसे जो हमारी जो superlative degrees के words होते हैं, tallest हो गया, best हो गया, तो इनके पहले हमेशा D का यूज़ करते हैं, okay। तो स्टूडेंट D write down here D before this word tallest, okay। tallest के पहले किसका यूज़ करेंगे, D का यूज़ करेंगे। क्लियर? अगर यहाँ बेस्ट होता या कोई भी वर्ड होता, बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, EST लास्ट में जिसके ऐड होता है ना जिस वर्ड की, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो जाता है, ओके। तो देन योर सेंटेंस बिकम द टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ओके, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर ना? ओके। तो स्टूडेंट राइट डाउन डी बिफोर दिस वर्ड टॉलेस्ट, ओके। जो डी है टॉलेस्ट है, इससे पहले डी को राइट डाउन करिए। क्लियर? लेट्स सी बी नंबर सेंटेंस। बी नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, ओके। गंगा इट्स अ रिवर नेम, ओके। इट मीन्स है इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रिवर मीन्स नदी, इन इंडिया मीन्स भारत में। गंगा इज अ इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, ओके। इट्स मीन भारत की महत्वपूर्ण नदी गंगा है। स्टूडेंट्स यूज दी बिफोर दिस वर्ड गंगा बिकॉज गंगा इट्स देयर्स ओनली वन, क्योंकि गंगा सिर्फ एक होती है, एंड वी ऑलवेज यूज दी फॉर द थिंग्स विच ओनली वन, जो ओनली सिर्फ एक होती है, या वी कैन से दैट वी यूज दी बिफोर द वर्ड विच स्पेशल, ओके। जो स्पेशल होते हैं, विशेष जो वर्ड्स होते हैं हमारे,
या जो सिर्फ ओनली वन होते हैं, देयर्स ओनली वन, उनके लिए हम दी का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर दी बिफोर दिस वर्ड गंगा, बिकॉज गंगा देयर्स ओनली वन गंगा, इट्स अ स्पेशल नेम। ओके, तो गंगा स्पेशल नेम है, सिर्फ एक होती है, तो गंगा के पहले दी का यूज़ किया। क्लियर? एंड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट इट्स बिगिन विथ अ वॉवल साउंड। ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड vowel sound and consonant sound. We have read article that how can we use a, n or d before any word. Okay, and student, we have read that we always use an with the vowel sound words. Okay, which start with vowel sound. ऐसे वर्ड जो vowel sound से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम n का यूज़ करते हैं, और ऐसे वर्ड जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम a का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं, जिनकी बिगनिंग किससे होती है, वॉवल साउंड से होती है, उनके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल इट स्टार्ट विथ वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट जो हमारा वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, आई वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, आई वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे इससे पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट आवर आर्टिकल बेस्ड ऑन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नॉट ओनली वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। जो हमारे आर्टिकल टॉपिक है ना, ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे बेस्ड है, ना कि ओनली वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। हम जब भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं ना, ए एंड डी का, ओके, डी तो डेफिनेट होता है कि जो स्पेशल वर्ड हो या जो ओनली वन हो उनके साथ यूज़ करेंगे, लेकिन ए एंड का जो इनडेफिनिट हमारे आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज एन बिफोर दिस वर्ड विच स्टार्ट विद वॉवल साउंड, जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं ना, एंड वी ऑलवेज यूज ए बिफोर वर्ड्स विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो इससे हम ऐसा नहीं करते कि हाँ इंपॉर्टेंट है आई से स्टार्ट हो रहा है, आई जो है वो हमारा वॉवल होता है, तो आई के पहले एन को राइट डाउन कर दिया, नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ विजुअल पे नहीं जाते कि देखा कि हाँ वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन राइट डाउन कर दिया, या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ई आई ओ यू को छोड़ के और किसी अदर लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी से, तो ए राइट डाउन कर दिया। ऐसा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपरली हम लोग वर्ड को रीड करते हैं, शब्द को पढ़ते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा तो उससे पहले एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो हम इसके पहले किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट रीड दिस वर्ड इंपॉर्टेंट विथ मी, इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट तो ई से स्टार्ट हो रहा है। इस स्टूडेंट ये जो राइट डाउन हमने किया इसकी स्पेलिंग तो आई से स्टार्ट है, ओके, लेकिन इसका जो हमने रीड किया तो इसका जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई से हो रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट है ना, ई से हो रहा है, ई इट्स हमारा वॉवल, ये हमारा वॉवल होता है। तो स्टूडेंट वी नो दैट वी ऑलवेज यूज़ एन बिफोर वॉवल साउंड वर्ड। ओके, वॉवल साउंड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, और इस वर्ड से पहले, दिए हुए वर्ड से पहले एन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर एन बिफोर दिस वर्ड इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस वर्ड इंपॉर्टेंट बिगिन विथ एन वॉवल साउंड ई, ये जो एक वॉवल साउंड ई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इससे पहले एन का यूज़ करेंगे। क्लियर ना? तो स्टूडेंट देन योर सेंटेंस बिकम द गंगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया। इट्स मीन गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है, गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आपके जो आर्टिकल्स है वो क्या है, दी है, टी एच डी, और एन है, ए एन एन। वी यूज़ दी बिफोर गंगा एंड वी यूज़ एन बिफोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? दी, गंगा के पहले दी का आर्टिकल का यूज़ किया, दी इट्स अवर डेफिनेट आर्टिकल, एंड इंपॉर्टेंट इट्स के पहले हमने एन का यूज़ किया, एंड इट्स अवर इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? Okay, so student, we have completed our third number question. Now we are going to complete our 4 number question. So let's see 4 number question. Your 4 number question is write countable or uncountable noun which can be students, let's see question number this question, write countable or uncountable nouns for given words below. Okay, write means लिखिए, countable means students होता है गिनने योग्य, ओके, गणनीय, और मीन्स या uncountable noun means ना गिनने योग्य, अगणनीय। ओके, अगणनीय संज्ञा, फॉर मीन्स के लिए, गिवन मीन्स दिए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों, बिलो मीन्स नीचे। इट्स मीन राइट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर गिवन वर्ड्स बिलो। इट्स मीन कि नीचे दिए हुए शब्दों के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स लिखिए। ओके, तो क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं तो इनमें ये हमें बताना है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? तो जो भी वर्ड्स है ना, तो अगर ऐसे वर्ड जिन्हें काउंट कर सकते तो वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और ऐसे वर्ड जिन्हें काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, सेंट वी हैव रीड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, एंड वी नो दैट नाउन्स दैट वी कैन बी काउंटेड वी कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, एंड जैसे चॉकलेट हो गया, ओके, बैट हो गया, बॉल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। ओके, एंड नाउन्स दैट वी कांट
can't count it, we called uncountable noun. Nouns that we cannot be count, we called uncountable noun. ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें नहीं गिन सकते, उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. इट्स मीन ना गिनने योग्य संज्ञा या अगणनीय संज्ञा बोलते. क्लियर? So students, let's see your first number word is chair. Chair word दिया chair chair. Okay, so tell me that it's a countable noun or uncountable noun. ये countable noun है या uncountable noun है? So student, we can count chair. chair को काउंट कर सकते हैं ना. chair chair है, chair मीन्स होता है कुर्सी. ओके, तो चेयर को, कुर्सी को काउंट कर सकते हैं ना. 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं ना. तो चेयर इट्स अ काउंटेबल नाउन. ओके, चेयर क्या काउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कैन काउंट चेयर, क्योंकि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक. Okay, countable noun, countable, countable, and oun noun. Chair is a countable noun. Clear? Let's see second number word is milk. milk milk. milk means होता है दूध. Okay, तो tell me, can you count milk? क्या आप milk को count कर सकते हैं? No, because milk is a uncountable noun. क्योंकि milk जो है uncountable noun होता है. Okay, we can't count milk क्योंकि हम milk को count नहीं कर सकते. And mostly जितने भी liquid things होते हैं ना, जैसे हो गया ऑयल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, तो लिक्विड चीज़ें होती है, तरल पदार्थ होती है, वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. क्योंकि वैसे ये नहीं होता है स्टूडेंट कि हाँ सिर्फ ओनली हमारी लिक्विड थिंग्स ही मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो, सॉलिड थिंग्स कोई अनकाउंटेबल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है. शुगर हो गया, हेयर हो गया, सॉलिड होता है बट ये भी काउंटेबल होता है. ओके, सॉरी अनकाउंटेबल होता है बिकॉज वी कांट काउंट शुगर एंड हेयर, क्योंकि हेयर को और शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो मोस्टली लेकिन जो लिक्विड चीज़ होती है वो ये डेफिनेट होता है कि अनकाउंटेबल होगी. ओके, और जो सॉलिड थिंग्स होती है वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है. क्लियर? जैसे शुगर और हेयर होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल होता है. ओके, लेट्स सी कम ऑन योर पॉइंट. मिल्क, तो स्टूडेंट मिल्क इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क. मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते. ओके, तो स्टूडेंट कोई स्टूडेंट क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते. मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मिल्क एक लिक्विड है. ओके, एक तरल पदार्थ है. क्लियर? तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर इन दिस सेकेंड नंबर ब्लैंक uncountable noun, uncountable, uncountable and oun noun. uncountable noun means ना गिनने योग्य संज्ञा या अगणनीय संज्ञा. तो मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. क्लियर? तो स्टूडेंट टुडेज it's in this question 4 our topic uncountable and countable noun has finished, and I hope you must have understood this topic uncountable and uncountable noun. Okay, so let's see question number 5. The question number 5 is the table was too high for Hadi or grandfather. The table means मेज, was means थी. it's a past continuous tense in singular verb helping verb. Okay, ये singular form में past continuous tense की helping verb है. टू मीन्स होता है बहुत, TOO2 मीन्स बहुत. हाई मीन्स ऊंची. फॉर मीन्स के लिए. हैदी इट्स अ गर्ल नेम. ओके, और मीन्स या ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी. द टेबल वाज टू हाई फॉर हैदी और ग्रैंडफादर. ओके, मेज हैदी के लिए बहुत ऊंची थी या ग्रैंडफादर के लिए? तो स्टूडेंट वी हैव रीड दिस चैप्टर. ओके, ग्रैंडफादर्स हाउस चैप्टर फर्स्ट, एंड वी नो दैट द टेबल वाज टू हाई फॉर हैदी. जो टेबल थी वो हैदी के लिए बहुत ऊंची थी क्योंकि हैदी बहुत लिटिल सी थी, बहुत छोटी सी थी. ओके, और क्योंकि हैदी के लिए दूसरी कोई चेयर नहीं थी वहाँ पे, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपनी चेयर दे दी. क्योंकि ग्रैंडफादर तो बड़े थे ना, दादाजी बड़े थे, तो जब दादाजी ने अपनी चेयर हैदी को दे दी तो हैदी बहुत लिटिल सी गर्ल थी, बहुत छोटी सी लड़की थी ना. तो जब हैदी उस चेयर पे बैठी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चेयर पे बैठी, तो जो टेबल थी वो उसके लिए बहुत ऊंची थी. ओके, जब आप किसी चेयर पे बैठते हो बहुत छोटे हो और तो आपके लिए वो टेबल ना ऊंची हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी. ओके, the answer is the table was too high for Hadi. टेबल मीन्स मेज, वाज मीन्स थी, टू मीन्स बहुत, हाई मीन्स ऊंची, फॉर मीन्स के लिए, हैडी मीन्स हैडी, HEIDI हैडी. ओके, द टेबल वाज टू हाई फॉर हैडी. मेज हैडी के लिए बहुत ऊंची थी. क्लियर? दादाजी के लिए ऊंची नहीं थी, हैडी के लिए बहुत ऊंची थी. क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. So क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर हु सेड दिस टू होम. वेयर मीन्स कहाँ, एम इट्स योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, आई मीन्स मैं, गोइंग मीन्स जा रही हूँ, टू स्लीप मीन्स सोने के लिए, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी. वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर, दादाजी मैं सोने के लिए कहाँ जा रही हूँ. हु सेड दिस एंड टू होम. ओके, हु सेड दिस टू होम. हु मीन्स किसने, सेड मीन्स कहा, दिस मीन्स यह, टू मीन्स किससे. हु सेड दिस टू होम इट्स मीन ये किसने कहा, किससे कहा, यह किसने किससे कहा. क्लियर? So student, we have read this chapter. Okay, and we know that Hadi said this to grandfather. Hadi means Hadi, said means ka. Said is the second form of say. Say means कहना, said means का. This means यह. To grandfather means दादाजी. Okay, Hadi said this to grandfather. It's mean Hadi ने ये दादाजी से कहा. Okay, तो student Hadi ने तो ये आपने grandfather से बोला था ना, where am I going to sleep grandfather, कि दादाजी मैं सोने के लिए कहाँ जा रही हूँ, है ना. तो Hadi said this to grandfather. Hadi ने यह दादाजी से कहा. Clear? Let's see 7 number question. Your 7 number question is grandfather sat on a wooden seat or iron seat. Grandfather means दादाजी. Sat it's the second form of seat. Seat की second form होती है set.
SIT सिट, सिट मीन्स होते हैं बैठना, SAT सेट, सेट मीन्स होते हैं बैठे, ओके। तो ग्रैंडफादर सेट, दादाजी बैठे, ऑन मीन्स पर, इट्स अ प्रीपोजिशन, आ मीन्स एक, वुडन मीन्स लकड़ी की से बनी, ओके। वुडन मीन्स होते हैं लकड़ी की या लकड़ी से बनी, वुड, WOOD, वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुडन, WOODEN, वुडन मीन्स होता है लकड़ी से बनी या लकड़ी की, ओके। सीट, इट्स एन थोड़ी सा स्पेलिंग है, SEAT है, ओके। ये करेक्ट स्पेलिंग है सीट, SEAT, ओके। तो सीट मीन्स होता है चेयर, कुर्सी, और मीन्स या आयरन मीन्स होता है लोहे की, सीट मीन्स चेयर, ओके। ग्रैंडफादर सेट ऑन अ वुडन सीट और आयरन सीट, तो दादाजी लकड़ी से बनी कुर्सी पे बैठे थे या लोहे से बनी कुर्सी पे, ओके। वुडन सीट पे बैठे थे या आयरन सीट पे। सो स्टूडेंट वी नो दैट ग्रैंडफादर सेट ऑन अ वुडन सीट, तो दादाजी थे वो एक वुडन सीट पे बैठे थे, लकड़ी से बनी चेयर पे बैठे थे, ओके। तो योर आंसर इज ग्रैंडफादर सेट ऑन अ वुडन सीट। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, सेट मीन्स बैठे थे, सेट इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ सीट, सीट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठे थे, ओके। ऑन मीन्स पर, आ मीन्स एक, वुडन सीट मीन्स लकड़ी से बनी कुर्सी पर, ओके। सीट मीन्स होता है चेयर, वुडन मीन्स होता है लकड़ी से बनी। योर आंसर इज ग्रैंडफादर सेट ऑन ए वुडन सीट, दादाजी लकड़ी से बनी एक कुर्सी पर बैठे थे, ओके। आयरन सीट पे नहीं बैठे थे, लोहे की चेयर पे नहीं बैठे थे, ओके। ग्रैंडफादर सेट ऑन अ वुडन सीट, इट्स अ 7 नंबर आंसर, क्लियर। तो दादाजी लकड़ी से बनी कुर्सी पे बैठे थे। तो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस exercise C, and I hope you must have understood this exercise C. You have no problem in this exercise C of revision work. So student, today's your class work is that complete exercise C of this revision work in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days class work, and your homework is that learn exercise C of this revision work from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. So student, I am going to describe you class 1 homework again. So listen clearly. क्या करना है, सबसे पहले आपको एज इट इज़ ये रिवीजन सीट जो है ना एज इट इज़ नोट करनी। फर्स्टली में से CW डेट हेडिंग रिवीजन वर्क, एंड आफ्टर इट एक्सरसाइज C हेडिंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। ऐसे ही आपको सेम नोट डाउन कर लेना है, ओके। सिर्फ क्वेश्चन, ओके। फिर राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय आंसर, अपनी मन से इन क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करना है, क्लियर। ओके, विथ ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी से अपने मन से सारे क्वेश्चंस का आंसर राइट डाउन करना है, एंड आई होप यू कैन डू इट। यू कैन राइट डाउन ऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि आई विल डिस्क्राइब यू ऑल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक एक वर्ड डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, अपने मन से इसके पहले क्वेश्चन को ऐसे नोट करना है, उसके बाद इसके जो आंसर्स हैं उनको अपने मन से राइट डाउन करना है, क्लियर। उसके बाद मैच योर आंसर फ्रॉम दिस गिवन आंसर सीट, ये जो गिवन आंसर सीट है, जो आंसर सीट मैं आपको दे रही हूँ, इससे अपने आंसर मैच करने हैं, क्लियर। एंड आफ्टर जब आप अपने आंसर मैच कर लेंगे, ओके, और जो भी इसमें रॉन्ग वर्क होगा, रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग स्पेलिंग या कोई रॉन्ग आंसर होगा, तो उस पर करेक्शन कर लेंगे, ओके। एंड आफ्टर इट एट लास्ट सेंड मी योर वर्क, उसके बाद आप मुझे अपनी वर्कशीट सेंड करेंगे, क्लियर। तो आपका जब क्लास वर्क क्लियर हो जाएगा, क्लास वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो जो इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे आपका ये एक्सरसाइज राइट डाउन हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी इंग्लिश लिटरेचर की फेयर नोटबुक से लर्न कर लेंगे, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, योर क्लास वर्क एंड होमवर्क इज क्लियर ना, ओके। तो स्टूडेंट, कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज C of revision work in your Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.